नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला करंट अफेयर है विंडफॉल टैक्स, जो काफ़ी चर्चा में है वर्तमान में। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED या सीड यानी विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। अपनी रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 8400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटा करके 5700 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। क्या होता है विंडफॉल टैक्स, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और पेट्रोल, डीजल, ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल जैसे रिफाइनरी उत्पादों के दाम समय के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल और ATF आदि के दाम घरेलू बाजार से ज़्यादा हों तो रिफाइनरियां निर्यात बढ़ाने लगती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकें। ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में घरेलू कंपनियां जो हैं अपनी निर्यात बढ़ा देती हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। सरकार इस पर लगाम लगाने और देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को नियंत्रण करने के लिए विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाती है। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 से विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ऑपरेशन मर्यादा। तो केदारनाथ यात्रा 2024 के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने, नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू की गई है। तीर्थयात्रियों से तीर्थ स्थलों की पवित्रता का सम्मान करने का आग्रह किया गया है। पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काट रही है और मामले दर्ज कर रही है। तो हम लोग केदारनाथ और रुद्रप्रयाग वगैरह को देखेंगे। तो टोटल पंचप्रयाग देखेंगे कहाँ होता है। तो यह जो है पंचप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो पहले जो है यह बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है और यह धौली गंगा है। ठीक है, यह दोनों मिलती हैं जब, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है और यहाँ से यह अलकनंदा इसका नाम पड़ जाता है। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो वह नंदाकिनी से मिलती है तो एक नंद प्रयाग बन जाता है। फिर उसके बाद से पिंडार गंगा जो है इस अलकनंदा से फिर मिलती है तो कौड़ प्रयाग बनता है। और नेक्स्ट जो है केदारनाथ से मंदाकिनी निकलते हुए अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, तो यहीं पे ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में यह केदारनाथ का रूट है। ठीक है, नेक्स्ट गंगोत्री से जब यह भागीरथी निकलती है और वह आकर के किससे अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। और यहीं से जो है गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है तो वह कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है तो उसे प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है टोटल पंच प्रयाग हैं। पंच प्रयाग में कौन कौन, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कौड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, यह एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस प्रयाग पर मिलती है। ठीक है, तो यह आप लोग देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। 15 मई को राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। ठीक है, यह याद रखना है। डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रह चुकी हैं। बेनीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1954 में आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर की थी। वह विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 7 बार विधायक बनी है। 1954 में कमला राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। 11 साल की उम्र में कमला ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र सम्मान से नवाजा था।
नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, श्रीलंका में फोन पे ने यूपीआई लॉन्च किया है। तो भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सुविधा लॉन्च की है। इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंका पे के साथ डील साइन की। फोन पे को भारत में अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। देश में फोन पे के 52 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। फोन पे लगभग 3.8 करोड़ मर्चेंट कस्टमर रजिस्टर्ड हैं उस पर। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, नीरज चोपड़ा को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गोल्ड मिला है। तो भुवनेश्वर में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने भारत में पहली बार किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। जेवलिन थ्रो में कर्नाटक के डीपी मनु ने सिल्वर मेडल जीता। महाराष्ट्र के उत्तम बाला साहिब पाटिल तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, मनु जो है 82.06 मीटर और पाटिल का बेस्ट थ्रो 78.39 मीटर था। नेक्स्ट अगला है फतेह 2। तो पाकिस्तान ने फतेह सेकेंड एयर 2 निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणाली का प्रक्षेपण किया है, जो उच्च परिशुद्धता के साथ 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसमें जो है उन्नत नेविगेशन, अद्वितीय प्रक्षेप वक्र और गतिशीलता सुविधाओं से लैस फतेह 2 मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजनों में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ है। तो प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास और बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी है। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1992, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2012, पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2019, ये सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियां जो है वैग्रांट्स इन द वैली, एंग्री रिवर, टू मच ट्रबल, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, फिक्की और आईईएसए के बीच अनुबंध। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन आईईएसए ने नवाचार को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता का उद्देश्य एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाना, प्रौद्योगिकी परामर्शी गोलमेल आयोजित करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने क्षेत्रों में नए निवेश के लिए व्यवहारिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडप स्थापित किया। जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का है। भारत ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए निविदाएं प्रदान की है। नेक्स्ट है, दुर्लभ वृक्ष प्रजातियां उनियाला मल्टीबैक्टीटा। उनियाला मल्टीबैक्टीटा को पश्चिमी घाट की वागामोन पहाड़ियों में फिर से खोजा गया है। यह एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है जिसे 140 वर्षों से नहीं देखा गया। स्थानीय रूप से कट्टू पू मकुरिनिल्ला के नाम से जाना जाने वाला यह पेड़ अक्टूबर से जनवरी तक कपास के बाल और फूल की तरह खिलता है, जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार जंगलों और चट्टानी घास के मैदानों में पनपता है। यह जीनस उनियाला से संबंधित है, जिसका नाम
टैक्सोनोमिस्ट बीपी उनियाल के नाम पर रखा गया है। अगला है ब्लैक आउट 2024 कैंपेन, यह भी काफी चर्चा में रहा है। तो न्यूयॉर्क में 6 मई को हुए मेट गाला के बाद सोशल मीडिया पर ब्लैक आउट 2024 कैंपेन तेजी से वायरल होने लगा। गाजा के राफा शहर में इजरायली हमलों को लेकर के चुप्पी साधने पर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड और बॉलीवुड के विभिन्न स्टार हैं, जिनमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, आलिया भट्ट से लेकर के हॉलीवुड की स्टार टेलर स्विफ्ट और किम करदाशियन तक का नाम है। कैंपेन के तहत इन लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बायकॉट करने की अपील की जा रही है। इस कैंपेन को #ब्लैकआउट 2024 नाम दिया गया है। इस नाम से सोशल मीडिया पर अलग पेज भी चलाया जा रहा है। यह मूवमेंट तब और तेज हो गया जब इजराइल ने राफा शहर पर हमला किया। दरअसल इन सेलिब्रिटीज ने पिछले 7 महीनों से गाजा पर जारी इजरायली हमलों का एक बार भी विरोध नहीं किया। जहां एक तरफ दुनिया के सामने राफा में मारे जा रहे लोगों की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ठीक है, तो इसी के विरोध में यह कैंपेन चलाया गया है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारत के मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर खेल राष्ट्रीय टीम के लिए उनकी आखिरी उपस्थिति होगी। इसमें मतलब 6 जून को वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंडिया स्किल्स 2024। तो देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 की भव्य शुरुआत यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हो गई है, जिसमें 4 दिनों की अवधि में 61 श्रेणियों में 900 छात्रों का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन करता है। ठीक है, तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।